मुल्क में कोरोना वायरस की नई लहर की वजह से काफी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। इसी मामले पर मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बढ़ते कोरोना के बावजूद चुनावी रैलियों को नहीं रोका। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि इलेक्शन कमीशन ही कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन के अफसरान पर कत्ल का चार्ज लगाया जाए तो भी गलत नहीं होगा। अदालत में जब इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि उनकी तरफ से कोविड गाइडलाइंस का रोड मैप तैयार किया गया था, वोटिंग के दिन कानून पर अमल भी किया था, इस पर अदालत नाराज हुई और पूछा कि जब इंतखाबी तशहीर चल रही थी तब क्या इलेक्शन कमीशन दूसरी दुनिया में था। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत हुई। दिल्ली में माफिर मिकदार में ऑक्सीजन होने की दलील को दिल्ली हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी बरकरार है, क्योंकि जमीनी हकीकत से कोर्ट वाकिफ है। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को हिदायत जारी की है। कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को कोविड टेस्टिंग लैब और टेस्टिंग मराकज बेहतर बनाने पर जोर देने को कहा है। वहीं दिल्ली में टेस्टिंग मराकज बढ़ाने की हिदायत दी गई है और साथ ही हाईकोर्ट ने मरकज को एक अफसर मुकर्रर करने को कहा है जो ऑक्सीजन सप्लाई पर पूरी नजर रख सके। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पीआईएल पर समाअत करते हुए हुक्म दिया है कि कोई भी अस्पताल क्रिटिकल कोरोना पॉजिटिव मरीज को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों और कुछ कानून के तालिबे इल्मों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना को खत लिखा है, जिसमें मुल्क में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत कई दवाइयों की कालाबाजारी के हवाले से आगाह किया गया है। खत में सीजेआई से मामले में नोटिस लेने और समाअत की अपील की गई है। वाज़ेह हो के कहीं कहीं तो ऑक्सीजन फी सिलेंडर 40,000 रुपए तक फरोख्त हुई है। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी ब्लैक मार्केटिंग की खबरें मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी, क्योंकि सबके लिए वैक्सीन जरूरी है और मुल्क में वैक्सीन की एक ही कीमत होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती ही जा रही है। आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 3,52,991 नए मामलों की तस्दीक हुई है। लोगों की मौत हुई है, जबकि इसी दौरान 2,19,272 लोग कोरोना से शिफायाब भी हुए हैं। आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 28,13,658 एक्टिव मामले हैं। कोरोना के खिलाफ मुल्क में टीकाकारी मुहिम को तेज कर दिया गया है, जिसके पेश नजर अब तक मुल्क में 14,19,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अस्पतालों में हालात जहां तशवीशनाक बने हुए हैं और ऑक्सीजन की कमी से बहुत से अस्पतालों में कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में बरसर इक़्तिदार जमात के जरिए रास्ते में ऑक्सीजन सिलेंडर रोककर उसकी पूजा करने का मामला सामने आया है। इंदौर में बीजेपी लीडरान के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर रोककर पूजा करने को लेकर जहां कांग्रेस ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया है, तो वहीं इंदौर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सहाफियों ने वजीर आपाशी तुलसी सिलावट से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई को लेकर सवाल पूछा, तो वजीरे मौसूफ को इतना बुरा लगा कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही उठकर चले गए। रेमडेसिविर पूरे देश भर में शॉर्टेज है, ये कोई मध्य प्रदेश या इंदौर की बात है। रेमडेसिविर ये नहीं, देखिए इस तरह पहले ही आप लोगों को भी गंभीरता से बात करना पड़ेगा। ये संकट काल में अगर आप लोग अगंभीर होके कहेंगे तो बात करेंगे आप लोगों को मतलब आतिक भाई देखो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, एक मिनट सुनो, मेरा आतिक भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे समय हमें आपका साथ चाहिए। इस संकट ये कौन सी व्यवस्था है? इस अराजकता पर कोई तो हो व्यक्ति इस मध्य प्रदेश में जो जवाब दे। किनके हवाले है ये मध्य प्रदेश की व्यवस्था?
मामा जी, आपने जो है टैंकर्स को, ऑक्सीजन के टैंकर्स को ये एम्बुलेंस का दर्जा दिया। आपने घोषणा की कि हर एक ऑक्सीजन सेल से टैंकर के ऊपर आप एक सशस्त्र गार्ड बिठाएंगे। फिर ये भारतीय जनता पार्टी के ये बावले लोग कौन हैं जो टैंकरों को रास्ते में रोककर उस पर जो है गुब्बारे लगा रहे हैं, उस पर माला चढ़ा रहे हैं, नारियल फोड़कर उसकी पूजा कर रहे हैं और घंटों मध्य प्रदेश की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, ऑक्सीजन सिलेंडर जो कोरोना के मरीज हैं उनके लिए एक एक मिनट का वक्त कीमती है। मुल्क भर में कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों तक पहुंचे। ऐसे में बीजेपी के लीडर का इस तरीके का वाकया कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर को रोककर पूजा करते हैं, कितना मुनासिब इसको समझा जा सकता है? ऐसे में मुनासिब नहीं, ये तो आपदा में अवसर तलाश करने का मामला है। हुकूमत को, जो लोग बैठे उनको खुद सोचने की ज़रूरत है कि जामनगर से जो सिलेंडर है टैंकर मध्य प्रदेश के लिए चलता है, ड्राइवर रास्ते में सिर्फ खाना खाने के लिए रुकता है ताकि ज़्यादा जल्दी हम पहुंच जाएं, लोगों की जान बचाई सके। और वहीं पर जिस तरह खबरें हैं कि 3 घंटे तक वहाँ पर रोककर उसकी जो है हार फूल माला की गई, उसकी पूजा की गई, उसके बाद रवाना किया गया। ये तशवीनाक मामला है, शर्मनाक मामला है। और जो कांग्रेस ने इस पर अटैक किया है उसका मुतालबा है कि इन पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। वहीं पर राजधानी भोपाल की बात करें तो जहाँ पर एम्स में, हमीदिया हॉस्पिटल में, जेपी हॉस्पिटल में बोर्ड लगा दिया गया है कि अब यहाँ पर मरीज दाखिल नहीं किए जा सकते हैं। वहीं पर राजधानी भोपाल के सबसे बड़े जो एक हॉस्पिटल, जो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल कहा जाता है, जहाँ पर कोविड सेंटर है, वहाँ पर बेड तो मौजूद है लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन न होने की वजह से मरीजों का दाखिला नहीं हो रहा है। लेकिन तमाम सूरत हाल मायूस कुन नहीं है साहिबा। यहीं पर अगर हम बात करें तो भोपाल के 3MA सेंटर में, आर्मी के इलाके में, वहाँ पर जो है 150 बेड का एक जो है कंटोनमेंट सेंटर बनाया गया है ताकि मरीजों को वहाँ पे दाखिल किया जा सके। और कल ही भोपाल रेलवे स्टेशन पर 22 डब्बों में रेलवे का जो है आइसोलेशन कोच तैयार किया गया। तमाम जगह पर हुकूमत कोशिश कर रही है। कहीं कहीं पर क्या है कि जब तमाम सहूलियात नहीं मिलती हैं, लोग अपने मरीजों को लेकर अस्पताल तक जाते हैं और वहाँ पर अगर इलाज नहीं मिलता है तो उनके सब्र का पैमाना लबरेज होता है। और सब्र का पैमाना जब लबरेज होता है तो इंदौर की बात करें जहाँ पे चिरायू हॉस्पिटल में मारपीट की जो है वाकया सामने आए हैं, वहीं पर सड़कों पर पुलिस और अवाम के बीच गाली गलौज के वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अवाम को भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की ज़रूरत है और हुकूमत के ज़रिए जो तमाम तिब्बी सहूलियात की जा रही हैं उसमें फ़ोटो सेशन करने के बजाय उसमें और बेहतरी पैदा करने की ज़रूरत है ताकि जो कोरोना के मरीज़ हैं उन्हें वक्त पर इलाज मिल सके और ज़िंदगियों को बचाया जा सके। बिल्कुल, हालात तशवीशनाक है मुल्क भर में और मध्य प्रदेश रियासत में भी बुरी तरह लोग मुतासिर हैं। ऑक्सीजन की कमी है, मारपीट के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि वो बेहतर इकदामात करे, लेकिन इस तरीके का वाकया कि ऑक्सीजन सिलेंडर जिस तरीके से आपने बताया कि 3 घंटे की देरी से पहुंचा, तो हुकूमत की तरफ से इस मामले में कोई बयान सामने आया है? वो क्या खातिरख्वाह कदम उठा रही है इस मामले को लेकर? देखिए, हुकूमत से जो है वहाँ पे जब वजीर से सवाल पूछा गया तो जिस वजीर से सवाल पूछा गया उसी वजीर ने पूजा की थी। वजीर तुलसी सिलावट आपोशी जो है उन्होंने ही पूजा की थी। जब वजीर जवाब ही नहीं देना चाहते तो सवाल आप किससे पूछेंगे? कोई तो होगा जो जवाब देगा। अगर हुकूमत के लोग जो है जवाब नहीं देंगे तो आवाम किसके पास जाएंगे? सवाल किससे पूछेंगे? यहाँ पर जो है इस तरह की चीज़ों से जो है गुरेज करने की ज़रूरत है। सबको ये मालूम है कि हुकूमत जो है जो काम कर रही है वो आवाम के लिए कर रही है, लेकिन वहाँ पर फोटो सेशन नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ अस्पतालों में का जो एक बड़ा दर्जा है कि लोग अस्पताल इस उम्मीद से जाते हैं ताकि अपनों को बचा सकेंगे, एक नई जिंदगी मिल जाएगी। और वहाँ पर ऑक्सीजन और मेडिसिन इंजेक्शन को सप्लाई को लेकर यकीनी बनाने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ अवाम को, पुलिस को भी सब्र तहम्मुल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो हालात मुल्क में बहुत खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में आवाम की भी जिम्मेदारी बन जाती है वो सब्र और तहम्मुल से काम ले, और हुकूमत की जिम्मेदारी ऐसे में बहुत ज्यादा है कि वो आवाम के लिए काम करे, ना कि इस तरीके के जो वाकये सामने आ रहे हैं वो किए जाए। मेहताब आलम, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कोरोना के इस हैबतनाक दौर में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत दरपेश है। ऑक्सीजन की कमी से अमवात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के थाने शहर में एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से तकरीबन 5 मरीजों की मौत वाक़ हुई है। यह दर्दनाक वाकया थाने के विरतक नगर के वेदांता अस्पताल का है। आपको बता दें कि इस अस्पताल को कोरोना अस्पताल करार दे दिया गया है।
लगातार हम बता रहे हैं कि पूरे मुल्क में ऑक्सीजन की कमी है। कोरोना मुस्बत मरीजों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की दिक्कत दरपेश है। कई मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो चुकी है। ऐसे में जोगेश्वरी के हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ट्रॉमा केयर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट नस्ब किया गया है। बीएमसी के जरिए ये प्लांट लगाया गया है, जो इस अस्पताल के लिए खुद ऑक्सीजन तैयार करता है और कोविड मरीजों का बखूबी इलाज होता है। इस अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट नस्ब किए गए हैं, जो 1 मिनट में 600 लीटर ऑक्सीजन तैयार करता है। अभी जो क्राइसिस आई थी ऑक्सीजन की, उस दरमियान कुछ दिन के लिए या कुछ 1 और 2 दिन के लिए ऑक्सीजन बहुत कम था अपने यहाँ। दैट टाइम दिस प्लांट वाज वेरी यूजफुल टू अस। विथ लेस नंबर ऑफ जम्बोज और नो ड्यूरा, दैट टाइम प्लांट हेल्प अस। एट प्रेजेंट वी हैव 180 बेड्स इन हॉस्पिटल डेडिकेटेड टू कोविड, of which 110 beds are O2 supplied, 45 beds are ventilators. 110 ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं आपके पास और 45 या आईसीयू है जी। जब कोविड नहीं था तभी हमारे पास ऑपरेशन थिएटर्स चालू रहते थे, ऊपरी चालू होती थी और बहुत सारी जगह जहां O2 लगता है, वो सब बंद होने के कारण जो भी ऑक्सीजन मिल रहा है हमें अभी, वो सफिशिएंट है फॉर कोविड। महाराष्ट्र में लगाए गए मिनी लॉकडाउन ने माइग्रेंट मजदूरों की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है, जिसकी वजह से माइग्रेंट मजदूरों की घर वापसी लगातार जारी है। आज भी मुंबई के एलटीटी स्टेशन पर बड़ी तादाद में मजदूर घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में रोजगार को लेकर ज्यादातर माइग्रेंट मजदूरों की उम्मीद अब टूट चुकी है, इसलिए वो अब अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। में कंपनी बंद हो गई है, इसके लिए जाना पड़ रहा है। काम स्टिकर लेवल की डाई बनाता हूँ। लॉकडाउन का तो बहुत बड़ा डर है, बट इधर पे तो कुछ मिल नहीं रहा, पर स्कूल भी बंद है, तो अपन इधर पे कुछ बैठ के तो कुछ करेंगे नहीं, तो इसके लिए गांव जा रहे हैं कि अपना घर तो कम से कम सेफ तो हो जाएगा। हाँ, अभी आगे भी लग सकता है ना, क्योंकि भरोसा नहीं है ना उसका, कुछ भी कर सकता है वो। अर्जेंट में गाँव इसलिए जा रहा है कि हमारा काम 15 दिन से बंद है। हम लोग वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे, पैसा वैसा नहीं था, इस वजह से वहाँ जा रहे हैं। काम हम नहीं है, इसके लिए जा रहे हैं हम। क्या काम क्या करते हैं? सिलाई का काम करता है। यहाँ काम करने के लिए आए हैं और भी काम बंद है तो क्या करें, अभी खाने पीने का वादा हो रहा है, इसके लिए गाँव जा रहे हैं। तेलंगाना में भी कोरोना वायरस की वबा तेजी के साथ फैलती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 73,275 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 6,551 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। तेलंगाना में कल कोरोना के 43 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,804 अफराद सेहतियाबी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत भर में 65,000 एक्टिव केसेस हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 1,418 नए केस दर्ज हुए हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना की बढ़ती वबा का असर अब तामीराती शोबे पर भी देखा जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से तामीराती काम पूरी तरह से मुतासिर हुए हैं। कई बिल्डर्स कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा मजदूर भी कोरोना से खौफजदा हैं। दीगर रियासतों के लाखों मजदूर शहर हैदराबाद में काम करते हैं। बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए रोजाना हजारों मजदूर आबाई मुकाम को लौट रहे हैं। तामीराती कामों में रुकावट की एक और वजह सीमेंट, स्टील और रेत की कीमतों में इजाफा भी बताया जा रहा है। कानपुर में इंसानियत अभी जिंदा है नामी तंजीम की जानिब से जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है। इस तंजीम से जुड़े नौजवान सदाकत के मुताबिक ये तंजीम गुज़िश्ता 4 साल से जरूरतमंदों की मदद करती आ रही है, जो कि गुज़िश्ता साल से कोरोना वबा में मरीजों को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे में तंजीम ने मुफ्त ऑक्सीजन सप्लाई का काम शुरू किया है। दरअसल ये हमारी संस्था है इंसानियत अभी जिंदा है के नाम से। ये करीबन 4 सालों से वर्क कर रही है, लेकिन अभी जब से ये सेकेंड वेव आई है कोरोना की, तो हमारे कई लोग हमारे जानने में ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिनकी डेथ हो गई। कि हम लोग से जैसे हो सके हम लोग को सिलेंडर्स अरेंज कराने हैं और ये कोशिश करनी है कि हमारे दरवाजे या हमारे कॉल के ज़रिए कोई बेबस इंसान हमारे पास आए
तो उसकी बेबसी हम मतलब कि मायूस होकर हम लोग के पास से ना जाए, उसकी मदद हम लोग किसी ना किसी तरह कर सकें। कि जैसे जिसको भी पता चलता है एक दूसरे से लिंक होते हैं लोग और बात करते हैं, तो उसमें यही होता है कि इनसे बात करिए, ये हमको दिला चुके हैं, या किसी को अगर हमने उसको अवेलेबल करा दिया किसी तरह से कोशिश करके, तो एक उम्मीद बन जाती है ना कि इनके पास मिल जाता। तो तमाम ऐसी कॉल आती है, कहीं कहीं पे मायूसी भी होती है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बुर्ज खलीफा और मुत्तहिदा अरब अमारात की दीगर इमारतों को कोविड-19 के खिलाफ जंग में इजहार यकजहती के लिए इतवार की रात हिंदुस्तानी परचम के रंगों में रोशन किया गया। वाज़ रहे मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा और बैनुल अक़वामी ताउन के वजीर शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल निहाल ने कोविड-19 से जंग लड़ रहे हिंदुस्तान की सलाहियत पर अपने एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने हिंदुस्तान के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का अहदा किया। शेख अब्दुल्ला ने हिंदुस्तानी वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर के साथ फोन पर कल बात की थी। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत, हुकूमत और अवाम हिंदुस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। वजीर खारजा एस जयशंकर की कल मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद अल निहान से फोन पर बातचीत हुई। इसकी जानकारी एस जयशंकर ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने हिंदुस्तान की जानिब से अब्दुल्ला बिन जायद अल निहान का शुक्रिया अदा किया। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रहे हिंदुस्तान के साथ अब्दुल्ला बिन जायद अल निहान ने यकजहती और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था, जिसके बाद एस जयशंकर ने ट्वीट करके लिखा कि वो बैनुल अक़वामी ताउन की दिल की गहराइयों से कद्र करते हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका दो ऐसे मुल्क हैं जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पहले हिंदुस्तान ने अमेरिका की मदद की थी और अब अमेरिका हिंदुस्तान की मदद को आगे आया है। अमेरिका ने हिंदुस्तान को वैक्सीन प्रोडक्शन, ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर्स तक हर तरह पर मदद करने की बात कही है। वहीं अमेरिका हिंदुस्तान को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के लिए खाम माल देने के लिए भी तैयार हो गया है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर और हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के दरमियान हुई बातचीत में यह इत्तेफाक हुआ है। इस हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना वायरस की शुरुआत में जब हमारे अस्पतालों पर भारी दबाव था तो उस वक्त हिंदुस्तान ने अमेरिका के लिए जिस तरह मदद की थी, उसी तरह हिंदुस्तान की जरूरत के वक्त भी मदद करने के लिए पुरअज़्म है। कोरोना वायरस के इस दौर में बरतानिया भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। बरतानिया की जानिब से हिंदुस्तान को 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 120 वेंटिलेटर समेत तिब्बी इमदाद मुहैया कराई गई है। वाज़े हो कि हिंदुस्तान ने बरतानिया से मदद तलब की थी। मंगल की सुबह तक ये इमदाद पहुंच जाएगी। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में बरतानिया हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वो कोरोना के खिलाफ मुश्तरका लड़ाई में भारत के शाना बशाना खड़े हैं। अहम तिब्बी सामान, वायरस से होने वाले अलमनाक नुकसान को रोकने में मदद के लिए बरतानिया से हिंदुस्तान जा रहा है और हम इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुश्किल के इस वक्त में यूके भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। कोरोना से पैदा हुए बहरान में मुल्क की मदद के लिए सब हाथ बढ़ा रहे हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्वीट करते हुए हिंदुस्तान को माली ताउन देने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान में बिगड़ते कोविड बहरान से तबाही मच गई है। गूगल और गूगलर्स हिंदुस्तान और यूनिसेफ को तिब्बी सामान की फराहमी के लिए 135 करोड़ रुपए के फंड्स मुहैया कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट हिंदुस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए अपनी आवाज, वसाइल और तकनीक का इस्तेमाल जारी रखेगा ताकि हिंदुस्तान इस वबा से निजात हासिल कर सके। उन्होंने मजीद कहा कि मैं मशकूर हूं कि अमेरिकी हुकूमत हिंदुस्तान की मदद के लिए मुत्तहरिक हो रही है। कोरोना की मनफी खबरों के बीच कुछ अच्छी खबरें भी हैं जो कोरोना के इलाज को लेकर आपका हौसला बढ़ा सकती हैं। जी हां, ऐसी ही एक खबर मध्य प्रदेश में वाक़
सेवनी के भंडारपुर गांव से है, जहां 106 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को मात दे दी है। उन्होंने कोरोना को कैसे शिकस्त दी, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की नेगेटिव खबरों के बीच अच्छी खबरें भी आ रही हैं। ऐसी ही एक खबर आई है सिवनी के भंडारपुर गांव से, जहां 106 साल के मोहन पटेल ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। बताया जा रहा है कि इस बुजुर्ग ने डॉक्टर की सलाह पर पूरी तरह से अमल किया और घर पर ही इलाज किया और सब्र और खुद एतमादी के साथ कोरोना से मुकाबला किया। नतीजा ये है कि आज ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो कोरोना होने की खबर मिलते ही टूट जाते हैं, रोने लगते हैं और घबराने लगते हैं। मोहनलाल ने बता दिया है कि आप डॉक्टर की सलाह मानिए, खाने पीने पर ध्यान दीजिए और पॉजिटिव रहिए, तो आप कोरोना को जरूर मात दे देंगे। हौसले बुलंद हो तो कोरोना वबा जैसी मोहलिक बीमारी से जंग जीती जा सकती है। बस जरूरत है सब्र और तहम्मुल की। और इन्हीं सब्र और जज्बे के साथ भोपाल की बाशिंदा दिलीप कौर को 12 अप्रैल को एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था। 13 दिन के इलाज के बाद वो अस्पताल से शिफायाब होकर निकली। उनके अहले खाना ने ऑक्सीजन लेवल काफी कम होने की वजह से दिलीप कौर को अस्पताल में एडमिट कराया था। ये सबक आमोज वाकया उन तमाम लोगों को दर्ज देता है जो कोरोना के नाम से बेखौफ ज़दा हो जाते हैं और घबराने लगते हैं, बल्कि ऐसे वक्त में ताकत व कुव्वत का मुजाहरा करने की जरूरत है ताकि कोरोना से जंग जीतने में आसानी हो। दिल्ली के द्वारका के डीसीपी संतोष कुमार मीना ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। उन्होंने सिर्फ एक फोन कॉल पर लेह में तैनात फौजी अफसर सोमेन मंडल की मदद की। दरअसल सोमेन मंडल ने कॉल करके कहा था कि उनकी वालिद की कोरोना की वजह से मौत हो गई है, लेकिन आखिरी रस्मात अदा करने के लिए कोई भी घर में मर्द की सूरत में नहीं है। लिहाजा डीसीपी संतोष कुमार रमीना ने इसे अपना इखलाकी फर्ज समझा और शुमाली राजेश नामी सिपाही को तमाम जिम्मेदारी सौंपी गई और आखिरी रस्मात अदा की गई। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के 7वें मरहले के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 7वें मरहले के तहत 34 असेंबली सीटों के लिए आज पोलिंग जारी है। इलेक्शन कमीशन ने 7वें मरहले के लिए 26 जनरल आबरूज और 6 पुलिस आबजोरों मुकर्रर किए हैं। 86 लाख से ज्यादा वोटर्स 284 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 34 असेंबली सीटों पर कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग के लिए 34 असेंबली सीटों पर 12,068 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। वहीं 7वें मरहले के लिए जारी वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ के बाहर वोटरों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। 34 असेंबली सीटों पर सुबह 7 बजे तक 17.95% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।